यूपी में कोरोना का एक और नया रिकॉर्ड बन गया है। दरअसल एक दिन में सबसे ज्यादा 817 नए मामले सामने आए हैं। तो यूपी में कोरोना के मामले 16,000 के पार पहुंच गए हैं। प्रदेश में कोरोना के जो एक्टिव केस हैं उसकी संख्या 6,092 है। वहीं कोरोना से अब तक 507 लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना के मरीज होने का जो आंकड़ा है, जो ठीक हुए हैं मरीज, उनका 9,995 यहाँ पर ये संख्या है। तो एक दिन में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मामले अब यूपी में सामने आए हैं। 817 इन मामलों की संख्या है। तो पहले 500 से ज्यादा जब सामने मामले आए थे, उसके बाद प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ी थी, प्रशासन की चिंताएं बढ़ी थी और ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतनी तेजी से किस तरह से मामलों में इजाफा हो रहा है। और देखा जाए कहीं ना कहीं यहां पर जो मामले सामने आ रहे हैं प्रवासियों के लौटने से हो रहा है, क्योंकि प्रवासियों के लौटने से जो लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं वो भी लोग कोरोना से संक्रमित हो जा रहे हैं। और चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। चंद्रमणि, पहले तो 500 से पार जा रहा था यह आंकड़ा, अब तो 800 से पार चला गया। क्या वजह इस बढ़ती संख्या के पीछे? जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से जब से अनलॉक की शुरुआत हुई उसके बाद में जब लोगों का निकलना हुआ और उसके बाद में इस तरह से जो मरीजों का विस्फोट है वो जाहिर सी बात है देखने को मिल रहा है। अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में जहां पर अगर हम 31 जुलाई की बात करें तो 31 मई को जो आंकड़े थे लखनऊ के वो 380 थे। 31 मई को 380 थे, लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो आंकड़ा ये 800 के आसपास पहुंच रहा है। तो ये अंतर है कि कितना मरीज कितना भारी संख्या में बढ़ रहा है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो अगर 31 तारीख की बात करें तो उस दिन सिर्फ 4 हॉटस्पॉट जोन थे, लेकिन अब 32 कंटेनमेंट जोन है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं जो ये दर्शाते हैं कि जैसे जैसे अनलॉक हो रहा वैसे वैसे जो इलाके हो रहे हैं वो लॉक हो रहे हैं। तो ये आम आदमी जो बाहर निकल रहा है उसे ज़रूर एहतियात बरतने की ज़रूरत है, उसे सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि लोगों के संपर्क में कम से कम आए। जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितने सैनिटाइजेशन के साधन हैं उनका प्रयोग करें, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है और इससे तभी राहत मिल सकती है जब लोगों में अवेयरनेस हो। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब लोग भारी संख्या में बाहर निकल रहे हैं तो इस बीमारी का प्रयास तो ऐसे किए जा रहे हैं कि लोग अपने आप में जागरूक हो सके और ऐसी कोशिश भी लगातार ये की जा रही है। ऐसे कुछ प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं ताकि लोग समझ सके आखिर स्थिति कैसी है, और सैंपलिंग भी की जा रही है, उसकी संख्या को भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब जो ये संख्या सामने आई है, क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में कोई ठोस कदम, क्योंकि अब तक देखा गया है जब से लॉकडाउन हुआ, जब से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है, सीएम योगी तुरंत यहां पर एक्शन मोड में आते हैं और एक सख्त फैसला लेते हैं। तो जाहिर सी बात कि अब भी यहां पर शायद इंतजार की कोई सख्त एक्शन लिया जाए इस पर। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार जरूर कुछ ना कुछ सख्त कदम उठा सकती है, क्योंकि जिस तरह से अब एक दिन में 817 मरीजों का आना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से हालांकि जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है कि जो मरीज अस्पताल जा रहे हैं उसके बाद वो ठीक होकर आ रहे हैं, तो इससे जरूर कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर मिलती है। लेकिन अगर मरीजों की इसी तरह संख्या बढ़ती रही तो जरूर प्रशासन की तरफ से कुछ ठोस कदम उठाया जाएगा। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि 25,000 मरीजों की जो चेकिंग हो वो सुनिश्चित की जाए। तो ये तमाम जो डिसीजन है मुख्यमंत्री की तरफ से लिए जा रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री की इस पूरे मसले पर नजर बनी हुई है, रोज वो बैठक करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर जरूर मुख्यमंत्री गहनता से विचार करेंगे और कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लेंगे इस विषय में। जी बिल्कुल, क्योंकि संख्या इस तरह से बढ़ रही है, पहले 500 से ज़्यादा हो रही थी, अब 800 से ज़्यादा हो गई। और ऐसे में ये गौर करने वाली बात है कि जो संख्या बढ़ रही है आखिरकार कहीं ना कहीं सैंपलिंग को लेकर है, और या फिर कह सकते हैं कि प्रवासी जो वापस अपने घरों को लौट रहे हैं उनके संपर्क में आने से लोगों की संख्या में और भी ज़्यादा इजाफा यहाँ पर देखा जा रहा है। वक्त है कि वक्त पर कोई ठोस कदम, कोई ठोस फैसला उठाया जाए। धन्यवाद आपका चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ने के लिए।